नमस्कार सभी को। दोस्तों, दुनिया का जो पीस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने दुनिया भर में 7 से ज्यादा युद्ध रुकवाए हैं, उन्होंने अचानक से 19 दिसंबर को सीरिया में आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पे एक साथ एयर स्ट्राइक किया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। अब सवाल ये है कि ये स्ट्राइक क्यों की गई है? तो ये स्ट्राइक की गई है बदला लेने के लिए। ये एक तरीके से ट्रंप की जो वेंजेंस पॉलिसी है उसका एक शाइनिंग एग्जांपल है। हुआ क्या है, कहानी को थोड़ा एक हफ्ते पीछे से समझते हैं। देखिए, 13 दिसंबर को सीरिया के ऐतिहासिक शहर पल्मीरा में अमेरिका और सीरिया की सेना का एक ज्वाइंट कॉन्वॉय जा रहा था और अचानक से उसी कॉन्वॉय में से एक सीरियाई सुरक्षा कर्मी, जिसको बाद में आईसिस का इंसाइडर बताया गया, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका के 2 सिपाही और उनका एक सिविलियन इंटरप्रेटर शहीद हो गया। अब ये अटैक अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि बशार अल असद की जब से सत्ता वहां पे गई है तब से अमेरिका के ऊपर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। तो ट्रंप ने उसी टाइम कहा था कि रिटेलिएशन होगा और 19 दिसंबर की शाम को रिटेलिएशन शुरू होता है और एक साथ आईसिस के 70 ठिकानों पे अमेरिका के जो F-15 ईगल्स हैं, A-10 थंडरबोल्ट है और AS-16 अपाचे है, इन सब ने हिस्सा लिया। यहां तक कि जमीन से रॉकेट सिस्टम से भी आईसिस के कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम में अटैक किया गया। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अटैक में जॉर्डन ने भी अमेरिका का पूरा सहयोग दिया। इनफैक्ट जॉर्डन का जो F-16 फाइटर जेट है वो इस मिशन में शामिल था। और रही बात सीरिया के गवर्नमेंट की, तो आपको पता है इस समय सीरिया के राष्ट्रपति हैं अहमद अल सारा। एक अलग दौर हुआ करता था जब ये अमेरिका की हिट लिस्ट में होते थे। अमेरिका ने कई ट्रिलियन डॉलर का इनके ऊपर इनाम भी रखा था, पर आजकल ये व्हाइट हाउस के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ट्रंप और सारा की मुलाकात का भी वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें ट्रंप ने उन्हें एक परफ्यूम गिफ्ट किया था और अब उस परफ्यूम की महक पूरे मिडल ईस्ट में आ रही है, क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया में ये साफ कहा है कि अहमद अल सारा इस अमेरिकी स्ट्राइक के फुल सपोर्ट में है। और सीरिया की सरकार ने भी बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके अमेरिकी सैनिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त किया और ये भी कहा कि वो अपने देश से आईसिस का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की जो ये वेंजेंस वाली पॉलिसी है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को भी एक सीख लेनी चाहिए कि अगर सीरिया में प्रो यूएस गवर्नमेंट है, इसके बावजूद उसके अंदर ये लोग घुस के एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। और अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेरिका कल को भारत को ब्लेम नहीं कर सकता, भारत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता जब भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी कोई पॉलिसी अपनाता है जहां पे हम उनके अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पे आतंकवादी ठिकानों पे एयर स्ट्राइक करते हैं या इस तरीके की बमबारी करते हैं। खैर, यहाँ पे सवाल ये भी है कि क्या इससे आईसिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बमबारी से संगठन कमजोर भले होते हैं लेकिन उनकी विचारधारा खत्म करना मुश्किल होता है। सीरिया अभी भी एक फ्रेजाइल देश है। अहमद अल सारा की सत्ता जो काफी हद तक प्रो यूएस है, उसको रसिया और ईरान जैसे देश कैसे देखते हैं, ये आने वाले समय में मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा। लेकिन अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से ये बात साफ है कि वो मिडल ईस्ट की एंडलेस वार में नहीं फंसना चाहते, लेकिन अगर उनके ऊपर उनके सैनिकों पे अटैक होता है तो वो हिट एंड एग्जिट की रणनीति अपनाएंगे। इससे दुनिया में कितनी शांति बहाल होगी, ये अलग विषय है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस टॉपिक का पूरा वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी देख सकते हैं।